अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और हमने एक और बात की थी। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज से पहले डिटेल्स में नहीं है। मास वाई एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ और मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इन्वर्सेस के सिर्फ यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिस्कस की हुई हैं। लेकिन एक्सरसाइज में पहले दो क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के हैं। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज से पहले वाला टॉपिक है वो भी उसी में कवर हो जाएगा जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let Z1, Z2, Z3 belongs to set of complex numbers. Then first property is closure law. क्लोजर लॉ के बारे में हम जानते हैं कि इसमें हमने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में से ही आना चाहिए। मतलब कोई आंसर कम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने यहाँ पे अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d। और इनकी मल्टीप्लिकेशन से हम पहले भी वाकिफ़ हैं, हमने ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में ये पढ़ा है। AC प्लस ए डी आयोटा, अब ये A से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, देन BC आयोटा, देन BD आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। AC इनमें से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, AD प्लस BC आयोटा, और इसमें आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया है जिसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर में एक कम्प्लेक्स नंबर आया और इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में क्लोजर लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर लाएंगे Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। तो Z1 क्या है, A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई बाय C प्लस आयोटा D मल्टीप्लाई बाय E प्लस आयोटा F। तो A, ये पहले दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हमने अभी की है, हम ये डायरेक्ट लिखेंगे और ये आती कैसे है, रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। दरमियान में माइनस का साइन आता है BD, प्लस दरमियान में
नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट लाएंगे और इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, ए डी प्लस दरमियान में आएगा और ये वाला इमेजिनरी इस रियल से मल्टीप्लाई होगा, बी सी आयोटा। तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। अब हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। इस कम्प्लेक्स नंबर ने अब इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना है। क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है। अब ये वाला रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। नेक्स्ट ये इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। आपने अब इसको याद रखना है, हम इसको डायरेक्ट अब किया करेंगे, ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई एफ, दरमियान में माइनस का साइन, ये बन गया। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे और एक कम्प्लेक्स नंबर आंसर में आएगा प्लस। अब ये रियल पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, ए सी माइनस बी डी मल्टीप्लाई बाई एफ। नेक्स्ट दरमियान में प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट बनने जा रहा है ना, ए डी प्लस बी सी, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और अब आयोटा बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये आपने जहन में रखना है कि z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई बाय z3 आंसर में लाना है। तो z2 और z3 को ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करें, मैं आपको बताता हूँ आंसर में क्या लाना है। ये देखें, आएगा आंसर में सी ई माइनस डी एफ, ये रियल पार्ट होगा, और सी एफ प्लस डी ई आयोटा, ये हमारा इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और z1 क्या आएगा, a प्लस आयोटा b, ये हमने आंसर में लाना है। मतलब हमने यहाँ से a प्लस आयोटा b को सेपरेट करना है, जहन में रखना है। तो अब पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनमें से a और b को सेपरेट करेंगे। तो ज़रा आपने ध्यान करना है, यहाँ पे फोकस के साथ समझने से ही आपको समझ आ सकती है। तो ए सी ई माइनस बी डी ई माइनस ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस ए सी एफ माइनस बी डी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई। इसको ध्यान में रखना है। यहां से हमने ए और बी को बिल्कुल सेपरेट कर देना है और बाकी टर्म्स रह जानी है सी ई डी एफ और सी एफ डी ई। इसमें से क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट ये आएगा सी ई और डी एफ। तो यहां से देखें सी ई ये है और डी एफ ये है, और सी ई अब हम जो है वो यहाँ से इन दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से जब ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अंदर, सी ई माइनस डी एफ। चेक करें, ये रियल पार्ट बनने जा रहा है। रियल पार्ट में से हमारे पास रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी आएगा। अब इनमें से बी कॉमन लेना है और दरमियान में यहाँ पे साइन कौन सा आना चाहिए, रियल पार्ट में आता है माइनस का साइन, याद है ना, रियल पार्ट में माइनस का साइन। तो अब यहाँ से माइनस का साइन कॉमन आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये माइनस जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से इनके दरमियान क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से जब माइनस कॉमन आएगा तो डी भी कॉमन ले रहे हैं साथ में, तो यहाँ पे रहेगा डी ई प्लस सी एफ।
अब यहाँ से सिमिलर वही काम करना है, ए और बी को कॉमन लेना है। तो मैं आप देख सकते हैं कि इन दो टर्म्स में से ए कॉमन आ सकता है और इन दो टर्म्स में से बी कॉमन आ सकता है। तो ज़रा गौर करें, यहाँ से जब ए कॉमन आएगा इन दोनों में से तो अंदर रहेगा सी एफ प्लस डी ई और इनमें से प्लस कॉमन आएगा। अब क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट में दरमियान में प्लस आता है टर्म्स के दरमियान। तो फिर मैं यहाँ में से जब इसमें से और इसमें से बी कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, सी ई माइनस डी एफ। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ज़रा गौर करना है, मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, आपने यहाँ से फिर डायरेक्ट लिखने के बाद मैं आपको रिवर्स में समझा दूंगा। ये चीज़ें लानी है। अब देखना ज़रा गौर करना, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। जब मैं इस रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आएगा। जब मैं इस इमेजिनरी पार्ट को इस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये वाला नंबर। अब ये हो गया हमारा रियल पार्ट। अब हमने लाना है इमेजिनरी पार्ट, तो इस रियल पार्ट को इस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना होगा और इस फिर हमारे पास ये आ जाएगा। और जब हम इस रियल इमेजिनरी पार्ट को इस रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे हमने बी कॉमन लिया था, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि मैं इसको ये वाला नंबर लिख सकता हूँ, मतलब ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी ई माइनस डी एफ प्लस सी एफ प्लस डी ई आयोटा। इस सारी प्रॉपर्टीज में जस्ट एसोसिएटिव लॉ जो है वो इस तरह से लेंथी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, समझने वाला है। अब सी ई माइनस डी एफ प्लस सी एफ प्लस डी ई जो है वो हमने देखा था कि ये Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करने से आया था। तो अब मैं इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ C प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय E प्लस एफ आयोटा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि C जब इससे मल्टीप्लाई होगा CE और DF तो ये रियल पार्ट बनाएंगे, CF और DE मल्टीप्लाई होंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पता है कि ये हमारा जो है वो Z1 है और Z2 और Z3 अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से फिर Z1, Z2 और Z3 इस तरह से, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। और हमने कम्प्लेक्स नंबर्स में इस एसोसिएटिव लॉ को हमने फिर प्रूव कर दिया। ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करें और इसको अच्छे तरीके से समझें, अपनी कॉपी पे नोट करें, देन इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट आएगी, लेकिन राइटिंग जो है वो तरतीब नंबर्स की लिखने की वही रहेगी। फॉर ऑल Z1 इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, मतलब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर। हमारे पास एक यूनिक कम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा इस तरह से कि हम उसे I से डिनोट कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा यूनिक
कम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा सच दैट जो कि z1 से जब मल्टीप्लाई होगा, मतलब a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा 0, तो आंसर में क्या लाएगा, a मल्टीप्लाई होगा 1 से तो a, b इससे होगा तो -0 रियल पार्ट बन जाएगा, प्लस a इस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 0, फिर दरमियान में प्लस का साइन आएगा और b इससे होगा तो b और बाहर आ जाएगा आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा a प्लस b आयोटा, मतलब z1 को इस i कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में z1 ही आ गया। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है आइडेंटिटी की डेफिनेशन में। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास i जो है ना वो 1 प्लस 0 आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी? कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो ये आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है और एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी थी? 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कहेंगे फॉर ऑल z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे 1 ओवर z1 होगा, इसे कहेंगे 1 ओवर a प्लस आयोटा b, लेकिन ये इसका इन्वर्स नहीं है, इसका इन्वर्स कुछ डिफरेंट होगा। पहले मैं आपको असल में ये बताऊंगा कि ये किसके इक्वल है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी जगह पे उसकी वो वैल्यू रिप्लेस करूँगा और फिर हम जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे कि इस z1 को जब मैं इस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर में क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए आंसर में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पहले हम वो कैलकुलेशन करके चेक करते हैं। 1 ओवर z1 इसे हम z इनवर्स भी लिखते हैं और ये है हमारे पास 1 ओवर a प्लस आयोटा b। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने एक पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, लेकिन ये तो 1 ओवर ए प्लस आयोटा भी है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए इसको इस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। हमने करना है रैशनलाइज। क्यों रैशनलाइज करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर बन गया है, डिनोमिनेटर में हमने आयोटा को नहीं रहने देना, ये आपने रिमाइंड रखना है। क्लियर हो गया? अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में क्योंकि a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी मतलब बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस आयोटा b। अब ये आ गया a माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर माइनस माइनस 1 b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो असल में ये है
Z1 का इन्वर्स इस कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स, ये हमारे पास आ गया है। तो अब आपने इस कम्प्लेक्स नंबर को जहन में रखना है कि फॉर दिस नंबर, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है, मतलब रियल पार्ट ओवर रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, माइनस आएगा दरम्यान में आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर हम नेक्स्ट टाइम इस नंबर को यूज़ करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। Z1 का इन्वर्स जो है वो हमने देख लिया क्या है, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा को हम इधर लिखते या इधर लिख दें, एक ही बात है। हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में सच दैट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 का इन्वर्स, आंसर में आइडेंटिटी आना चाहिए। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर में आप देखेंगे कि आइडेंटिटी ही आएगा। a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। हम इनको करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो सिंपल वही काम है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, दरमियान में माइनस का साइन आता है। तो a को इससे करेंगे तो a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का साइन, ये b और इधर दरमियान में माइनस का साइन है, इसलिए ये बात जहन में रखनी है। b मल्टीप्लाई बाय माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा बनेगा रियल पार्ट, प्लस दरमियान में आएगा। अब इमेजिनरी पार्ट बनाना ना, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए a को इस कम्प्लेक्स इस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला इमेजिनरी पार्ट इस रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा दरमियान में प्लस a b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाहर आएगा आयोटा। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम हैं, तो फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये a स्क्वायर एज इट इज़ और ये वाला प्लस b स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे ये माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब कैंसल आउट, आंसर में 0 आयोटा। और ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम सिमिलर हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। आपने देखा आंसर में आइडेंटिटी आ गया, मतलब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 का इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये किस केस में होता है, लास्ट टाइम भी पढ़ा था, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर यहाँ पे हेंस कि ये जो हमारे पास इन्वर्स आया इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a प्लस बी आयोटा, ये नंबर और ये नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने जहन में रखना है ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करना है, और जब ये यूज़ करेंगे तो आपके जहन में होगा तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ में हम दो नंबर लेते हैं, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d। अब आप मल्टीप्लिकेशन से अच्छे तरीके से फेमिलियर हो गए हैं कि
इनको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट, ए डी प्लस बी सी ये इमेजिनरी पार्ट। अब ये कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है या नहीं चेक करते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं सी ए माइनस डी बी प्लस डी ए प्लस सी बी आयोटा। जब इनको इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और क्योंकि मैंने आंसर में क्या लाना है Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1, देन हमारा ये होल्ड करेगा ना कम्यूटेटिव लॉ। तो Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1 को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। C प्लस डी आयोटा A प्लस बी आयोटा, सी ए माइनस डी बी प्लस सी बी प्लस डी ए। तो यही तो हमने आंसर में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं सी प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी आयोटा। ये किसके इक्वल है Z2 के, ये किसके इक्वल है Z1 के। तो प्रूव हो गया कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, जो कि हम अब करने के काबिल हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के। क्वेश्चन नंबर 9 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है, और कहा गया है कि इनको सिंप्लीफाई करो। इनको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। और क्वेश्चंस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हैं। हमने क्योंकि 9th क्लास में सीखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन हम जनरली सीख चुके हैं, एक से ज़्यादा मर्तबा हमने मल्टीप्लिकेशन की है। वैसे ही हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो इससे प्रीवियस क्वेश्चन वो आपने खुद करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 आयोटा, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 12 आयोटा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। जी -15 एज इट इज़, ये दोनों सिमिलर नंबर्स हैं, ऐड होके +2 आयोटा बना देंगे। और 8 एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमें पता है। अब इनको कर देंगे ऐड, दोनों माइनस के साथ साइंस हैं, ऐड हो जाएंगे, 23 आंसर आ जाएगा। और साइंस हमें पता है ये दोनों का जो सिमिलर होता है वही आता है, +2 आयोटा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, आंसर भी हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लेके आएंगे, विच इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक क्वेश्चन मजीद करते हैं इस प्रोडक्ट का। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें रियल पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 0 हैं। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिया। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा 0, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। ये तमाम आंसर देगा 0 और ये 15 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आ जाएगा -15।
अब ये क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ आयोटा लिखना पड़ेगा, और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसका आंसर आ गया -15,0 विच इज सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन हैं। सॉल्यूशन में हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में आयोटा लिख देंगे और दरमियान में से जो कामा है वो खत्म हो जाएगा। अब डिवीजन का जो साइन है उसका हमें मीनिंग पता है। जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड करेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मतलब सिंपल डिवाइड करना था ना, हमने डिवाइड कर दिया। ये कोई रियल नंबर थोड़ी है कि हम इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। डिवीजन का यहाँ पे जो खालिस मतलब है वो क्या है, वो ये है कि हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर में आयोटा को हम कैसे ख़त्म करते हैं, उसके लिए हम रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिनोमिनेटर जो बना रहा है ना, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो ये आंसर देगा -3 का स्क्वायर -8 आयोटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। और न्यूमिनेटर आपस में प्योरली मल्टीप्लाई होंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, 5 प्लस 8 आयोटा आ जाएगा +40 आयोटा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 +12 आयोटा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 आयोटा -32 आयोटा स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 64 आयोटा का स्क्वायर। अब ये -15 जो है एज इट इज़ 40 + 12 जो है वो 52 आंसर देंगे। -32 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आएगा। -32 -1 ये वाला नंबर और ये वाला नंबर रियल पार्ट बनाएंगे। और ये रियल पार्ट जो है वो आंसर देगा 17 + 52 आयोटा, और डिनोमिनेटर में +64 + 9 आ जाएगा आंसर 73। अब इसको हम लिख सकते हैं 17/73 + 52/73 आयोटा। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम इसके आंसर को भी लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिवाइड किया और आंसर में ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चंस, नंबर 3 डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।